राधे राधे बच्चों, भाग्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम जो केटीजी चैप्टर पढ़ रहे थे उस केटीजी वाले चैप्टर में आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम और इक्वी पार्टीशन ऑफ द एनर्जी के बारे में बात करते हैं। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? हमारे पास कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स है, उस गैस मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी का, कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। उस मैकेनिकल एनर्जी का हम किस वे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कितने वे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन भी लिख रखी है, वेज टू यूटिलाइज मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉन एज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे मान लो मेरे पास एक गैस मॉलिक्यूल्स है, और उस गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दे रखी है ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, उसका फॉर्मूला क्या है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कितना? 1/2 m ऑफ VRMS का स्क्वायर, और VRMS की वैल्यू है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये एक्स डायरेक्शन में भी आपके पास क्या करेगा? मोशन करेगा, वाई डायरेक्शन में भी करेगा और जेड डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में Vx वेलोसिटी से, वाई में Vy से और जेड में किससे? Vz से। तो यहाँ से VRMS की वैल्यू हम रखेंगे। VRMS की वैल्यू हमें पता है क्या आएगी? Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ये निकल के आई। इसको अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को अलग अलग से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी ये निकल के आई, सेकंड ये निकल के आई, थर्ड ये निकल के आई। तो कोई भी जो गैस का मॉलिक्यूल्स है जो हमारे पास क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। हमारे पास क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो उस मोशन के अंदर एटलीस्ट कम से कम कितना? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, क्योंकि वो 3 डायरेक्शन में हमारे पास क्या करेगा? ट्रांसलेशनली मोशन करेगा। कौन सा मोशन करेगा? ट्रांसलेशनल मोशन करेगा हमारे पास। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम कितनी होती है? 3 होती है। अगला जो टॉपिक का नाम है क्या है? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ द एनर्जी। क्या होता है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ द एनर्जी? कि कोई भी हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स है, उस गैस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी, उस गैस मॉलिक्यूल की कौन सी जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी क्या रहती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ रहेगी? उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या रहता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। अब जैसे, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी? 1/2 ऑफ kT एनर्जी क्या रहती है? एसोसिएटेड रहती है। तो यहाँ पे यही मैंने डेफिनेशन बोर्ड पे लिख रखा है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलते हैं? दिस लॉ स्टेट दैट टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहती है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। कहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी? अमंग ऑल ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो भी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसमें क्या रहेगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। और कितनी हमारे पास एनर्जी एसोसिएट रहती है? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी रहती है? 1/2 ऑफ k ऑफ t के इक्वलेंट रहती है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? मान लो हमारे पास जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? f है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? f है। f अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो उस एक गैस के मॉलिक्यूल्स की जो टोटल एनर्जी हमारे पास होगी वो कितनी होगी? 1/2 kT मल्टीप्लाई में क्या कर दो? f कर दो, तो टोटल एनर्जी उससे एसोसिएटेड हमारे पास निकल के आ जाएगी। सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स हो, कितने हो? n नंबर ऑफ मोल्स हो, तब उससे कितनी एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी वो अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? हमें क्या पता है? नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? कैपिटल N डिवाइड में n ऑफ a। कैपिटल N को क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na क्या यहाँ पे? अवोगाद्रो नंबर है। अब यहाँ से क्या करें? n की वैल्यू निकालनी है तो n को किससे मल्टीप्लाई कर दें? Na से। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉल n मल्टीप्लाई में n ऑफ a। ये क्या निकल के आया हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आए। क्या निकल के आया? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एनर्जी हमारे पास निकल के आ जाएगी। और हमें पता है R/में Na इक्वल टू क्या होता है? K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को Na से मल्टीप्लाई कर दें तो R गैस कांस्टेंट निकल के आएगा। तो देखो यहाँ से अपने क्या K को K मल्टीप्लाई Na करेंगे तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? R रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी क्या निकल के आएगी? U इक्वल टू कितना? F/2 nRT निकल के आएगा। और आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो यहाँ से हमारे पास इस nRT की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे अपन? PV। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या निकल के आई यहाँ से? F/2 nRT इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? F/2 PV। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आपको सबको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। इसी के आगे हमारे पास क्या करेंगे? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन और डिटेल से इसको स्टडी करेंगे, मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक, उसके लिए कंटिन्यूसली अपन करेंगे। और इसी के साथ
डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम पढ़ रहे थे उसी में आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते हैं। तो पहला अपन मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते हैं, फिर डायएटॉमिक के लिए बात करेंगे, फिर इसके लिए पॉलीएटॉमिक के लिए बात करेंगे। चाहे मोनो हो, चाहे डाया हो, चाहे पॉलीएटॉमिक हो, सभी में जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा सभी के लिए 3 क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए भी 3 होता है, डाया के लिए भी कितना होगा 3 होगा, और जो पॉलीएटॉमिक है पॉलीएटॉमिक में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, ट्रांसलेशनल कितना होगा 3 होगा, आपके पास फिक्स वैल्यू है। अब हमारे पास क्या करते हैं, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। मोनोएटॉमिक में एक गैस मॉलिक्यूल्स होगा तो उसका रोटेशन होगा, तो उस रोटेशन में उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। कितना आता है, 0। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा मोनोएटॉमिक में, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों को सम करेंगे तो कितना निकल के आएगा 3। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इसको क्या बोलेंगे vx, वाई डायरेक्शन में vy, और जे डायरेक्शन में कौन सा vz। और हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। फिर हमारे पास इसके लिए बात करते हैं डायएटॉमिक के लिए। डायएटॉमिक के अंदर कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, जैसे इस डायग्राम में नजर आ रहे होंगे आपके पास, ये 2 एटम है। डायएटॉमिक में कितने एटम है, 2 एटम है। ये लीनियर आपके पास मोशन भी कर सकते हैं, लीनियर मोशन करेंगे तो हमारे पास कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जब ये रोटेशनल आपके पास मोशन करेंगे तो कौन सा हमारे पास होगा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा हमारे पास। तो रोटेशनल को ओमेगा एक्स से रिप्रेजेंट करा है एक्स डायरेक्शन में, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लीनियर को किससे किया, वी एक्स से हमने रिप्रेजेंट करा है। तो यहाँ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायएटॉमिक के लिए कितना होगा, 2 होगा। कि पहले ये वाला एटम क्या कर सकता है, रोटेशन कर सकता है, फर्स्ट वाला, दूसरा वाला कर सकता है। तो टोटल मैक्सिमम कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, रोटेशनल यहाँ पे 2 होते हैं। तो यहाँ जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकल के आएगा, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कितना आएगा, 5 निकल के आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्या, अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो तो इस केस में हमारे पास एक और मोशन निकल के आता है, इस मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। कौन सा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना होता है, डायएटॉमिक के लिए 2 होता है, क्योंकि 2 ही हमारे पास एटम है। पहला पार्टिकल्स क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, दूसरा पार्टिकल क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। इस केस में हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना जाएगा, 7 तभी लेना है जब हमारे पास क्या हो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर हो। दैट मीन्स एग्जामिनर स्पेसिफाई करेगा एट ए हाई टेम्परेचर पे। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है कौन सा है, पॉलीएटॉमिक के लिए बात करते हैं। तो पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होता है, लीनियर और नॉन लीनियर होता है। लीनियर के अंदर जो लीनियर वेरी करता है, नॉन लीनियर का मतलब कोई भी रैंडम शेप हो सकता है। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों में सेम रहेगा। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर के लिए कितना होता है, 2 होता है, और नॉन लीनियर के लिए कितना होता है, 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितना होगा, लीनियर के लिए 5 हो जाएगा, नॉन लीनियर के लिए कितना 6 हो जाएगा। अगर कुछ एग्जाम में स्पेसिफाई नहीं है, पॉली आपके पास एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछे तो आपको कौन सा यूज करना है, F = 6। क्या यूज करना है पॉली एटॉमिक के लिए, F = 6। लीनियर नॉन लीनियर कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको 6 यूज करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर वो लीनियर बोलता है तो आप 5 यूज करोगे। अब मान लो यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेशनल कौन कितने पार्टिकल्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने एज्यूम कर लिया वाइब्रेशनल कितना है, यहाँ पे x है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, x है, यहाँ भी x है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल के आ जाएगा, 5 + x किस में निकल के आएगा, लीनियर में, और नॉन लीनियर में कितना निकल के आएगा, 6 + क्या निकल के आएगा, x आपके पास निकल के आएगा। मिक्सिंग ऑफ द गैसेज के बारे में अपन बात करते हैं कि गैसेज को अपन मिक्सिंग कर रहे हैं, अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके लिए। फर्स्ट केस में अपन टेम्परेचर सेम ले रहे हैं, सेम टेम्परेचर बहुत सारी गैसेज है उनको मिक्स कर रहे हैं। मान लो जो गैस है, पहली गैस का नंबर ऑफ मोल्स कितने N1 है, दूसरे का N2 और लास्ट वाला कितना N(n) है। ऐसे पहली गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है, दूसरे कितनी F2 और लास्ट वाले कितने F(n) है। और ये सेम टेम्परेचर पर अपन मिक्स कर रहे हैं तो कोई किसी भी टाइप का हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। तब इस पूरी गैसेज को एक कंटेनर में अपन ने डाल दिया, तब डालने के बाद जो उसका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको अपन ने क्या मान लिया, F इक्विवेलेंट मान लिया। इस केस में इसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, F/2 N(RT) होता है। तो यहाँ F इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास, N1 N2 क्या जो गैसेस डाली थी उन सब गैस के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया, सम कर दिया। R क्या गैस कांस्टेंट, T क्या टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर अपन ने मिक्सिंग की है। इस साइड में क्या लिखेंगे, सभी गैसेस के लिए इंडिविजुअली अपन क्या करेंगे, सम करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आएगा क्या, F1 N1 + F2 N2 ... F(n) N(n) डिवाइड में क्या लिखेंगे, N1 + N2 + ... कितना N(n). ये इक्विवेलेंट मेरे पास क्या निकल के आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आया। फिर इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, अगर ये जो गैसेज जो अपन मिक्सिंग कर रहे हैं इनके सभी के टेम्परेचर ही अलग अलग हो,
क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हो, पहले का T1, दूसरे का T2, ऐसे लास्ट वाले कितना T ऑफ n। और जब अपन इनको मिक्स कर रहे हैं तो मिक्स करने के बाद जो फाइनली टेम्परेचर हो उसको अपन ने क्या मान लिया, TF मान लिया। TF का मतलब फाइनल टेम्परेचर हो गया। इस केस के अंदर जो कंटेनर अपन ने ले रखा है वो कैसा है, इंसुलेटेड है। तो इंसुलेटेड होगा तो टोटल इसकी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या कंजर्व रहेगी। तो इस केस के अंदर जो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास TF की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, F1N1 T1 प्लस F2N2 T2 प्लस डॉट डॉट F ऑफ N ऑफ N T ऑफ N डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 मल्टीप्लाई में N1 प्लस F2 N2 प्लस F3 N3। ये यहाँ तक हमारे पास लास्ट जाके क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर का क्या निकलेगा, फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट आपके नीट और IIT JEE के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं पहले बहुत सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द KTG टॉपिक ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम।